मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शे सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस इबादत के लिए, इस मीटिंग के लिए, पास्टर जफर साहब के लिए, मुबशर रोफन साहब के लिए और आप तमाम भाइयों बहनों के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। आज जो इबादत जो कोट बिलाल गुजरावाला के अंदर हो रही है, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू। तो आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं, क्योंकि खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि कोई भी इबादत उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके कलाम को ना पढ़ा जाए। तो आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खड़े होकर हम जो है वो कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। तो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे जी मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 32 आयत। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता जानी खुल जा। उसके कान खुल गए, उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। सब बोले आमीन। आज हम दुआ मांगे। कदूस कदूस मेहरबान जलाली पिता आसमानी खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद आज इस मीटिंग, इस इबादत के लिए जो खुदावंद यीशु जी आपने इस जो है वो एहतमाम किया है। खुदा मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद पास्टर जफर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मुबशर रोफन साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और खुदावंद तमाम भाइयों बहनों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जो आज इस इबादत में मौजूद हैं और आपके कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर हैं। तो आसमानी खुदा अपने कलाम को नाज़िल कीजिएगा और अपने लोगों को बरकत दीजिएगा। खुदावंद आपके नबी ने फरमाया, इंसान महज बाइबल के सफ़ों को पलट सकता है मगर भेद आपका रूहुल कुद्दस खोलता है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं आपके रूहुल कुद्दस के लिए, आपके होली गोस्ट के लिए। और खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बहाली, तरक्की, निजात और सरफराजी का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल सेपरेशन, मुकम्मल अलहदगी, अलग होना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से जो हमने पढ़ा है ये मरकज 7 बाब है और जो है वो इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पास एक हकले को लेके आए हैं जो सही से बोल नहीं सकता और वो कानों से भी बहरा है, उसको लेकर आए हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह उसकी जुबान भी छू दे और जब उसके कान भी खुल जाए, यानी वो बोलने भी लग जाए और वो सुनने भी लग जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें जो है हमें पता चलता है कि यीशु मसीह क्या हुआ सर, लोग बड़ी भीड़ है वहां पर, लोग उसको भीड़ में लेकर आए हैं मगर यीशु मसीह उसको भीड़ में से अलग ले गया। हालेलुया। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को जो जिस पे प्रीच करना चाह रहा हूं वो यही है, मुकम्मल अलहदगी, अलग होना। हालेलुया। याद रखें जब तक आप अलग नहीं होते आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं होता। अब अलग किन चीजों से होना है? अलग हमने सर दुनियादारी से अलग होना है, उन चीजों से अलग होना है जो आपको कलाम की तरफ जाने से रोकती हैं। हमने नशे से अलग होना है, हमने जो है वो शोहरत से अलग होना है, हमने जो है वो हसद से, गुस्से से, जेलसी से, घमंड से, लड़ाई झगड़े से, जो है वो शैतान की सारी चीजों से जो है वो अलग होना है। हालेलुया। और याद रखें नेगेटिव लोगों से भी अलग होना है। हालेलुया। वरना जैसी रफाकत में आप रहेंगे आप वैसे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, नबी फरमाते हैं कि जब जैसी रफाकत में आप रहते हैं ना आप वैसे हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आप बेकार लोगों के साथ रहते हैं तो बेकार हो जाएंगे, अगर आप बाबरकत लोगों के साथ रहते हैं तो बाबरकत हो जाएंगे। हालेलुया। और याद रखें अगर आप नाकाम लोगों के साथ रहते हैं तो नाकाम हो जाएंगे, अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहते हैं तो फिर कामयाब हो जाएंगे। फैसला आपने ही करना है।
हालेलुया। फैसला ये खुदा ने नहीं करना, फैसला आपने करना है। खुदा तो आपको सजेशन देता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हमें पता चलता है यीशु मसीह ने बाइबल में फरमाया उनमें से निकलकर अलग रहो। हालेलुया। याद रखें सर, बड़ी मिशन तंजीमें हैं दुनिया के अंदर, और हर मिशन जो है वो कहती है हम ठीक है बाकी गलत है, हम ठीक है बाकी गलत है, हम ठीक है बाकी गलत है। एक मिशन अपने आप को ठीक कहती है, दूसरी सबको गलत कहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, दुनिया के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं वो कोई भी ठीक नहीं है। ठीक सिर्फ यीशु मसीह का कलाम है। अगर आप कलाम के साथ हैं तो फिर आप ठीक है सर। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा, नबी कहते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा ना, तो वो कौन सी मिशन के रूल के मुताबिक अदालत करेगा? सर किसी भी मिशन के रूल के मुताबिक आपकी अदालत नहीं है। आपकी अदालत जो होनी है वो यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक होनी है। हालेलुया। इसलिए सर कलाम के साथ रहे, अलग तो आपको होना ही पड़ेगा। हालेलुया। और याद रखें सर, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। यीशु मसीह ने कहा उनमें से निकलकर अलग रहो। अलग करता है खुदा सर, जिसको बरकत देना चाहता है खुदा उसको अलग कर लेता है। और उसके अंदर भी वो एबिलिटी होती है, वो आर्गुमेंट नहीं करता, वो बहसो तकरार नहीं करता, वो खुदा के कलाम को सुनकर कलाम के साथ खड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या यीशु मसीह भीड़ में शिफा नहीं दे सकता? क्या यीशु मसीह भीड़ के अंदर जो है वो उसके कान नहीं खोल सकता? क्या उसकी जुबान नहीं खोल सकता? सर खोल सकता है। मगर बाइबल बताती है मरकज 7 बाब के अंदर कि यीशु मसीह भीड़ में से अलग ले गया उसको। मरकज 7 बाब 7, ये बड़ा खास वर्ड है सर। हालेलुया। आप 7वीं कलीसिया जमाने के अंदर रहते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो कौन से जमाने में रहते हैं, तो मुकाशफा को स्टडी करें। आप 7वीं कलीसिया जमाना के अंदर रहते हैं, और ये जमाना जो है वो अलहदगी का जमाना है। ये जमाना अलग होने का जमाना है। यानी कि सर किन से अलग होना है? उन रवायात से, उन चीजों से, उन जो है वो उन लोगों से जो कलाम के खिलाफ हैं। आपने अलग होना है अपने खुदा के साथ खड़े होने के लिए, इस कलाम के साथ खड़े होने के लिए। और जब तक आप अलग नहीं होते तब तक बरकत नहीं आती, तब तक बहाली नहीं आती। हालेलुया। खुदावंद भीड़ में से उसको अलग ले गया, और जो है वो क्या हुआ सर, उसके कान में क्या हुआ सर? उसके कानों में उंगलियां डाली यीशु मसीह ने। 2 उंगलियां उसके कानों में डाली हैं। ये 2 उंगलियां क्या है सर? याद रखें, एक मुकाशफा 10:1 है और दूसरी उंगली मुकाशफा 10:7 है। पढ़े जाकर, उसको समझ ना लगे तो फिर राब्ता कीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। ये 2 उंगलियां उसके कानों में गई हैं। हालेलुया। और उसके कान खुल गए। हालेलुया। और जो यीशु मसीह ने जब उंगलियां डाली तो आसमान की तरफ देखा। हालेलुया। और कहा खुल जा, और उसके सर कान खुल गए, और जुबान जो है वो क्या हुआ सर? जुबान जो है वो उसकी छुई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जुबान छुई, जुबान खुल गई उसकी, और वो साफ साफ बोलने लग गया। पहले सुना है फिर बोलने लग गया है। इसलिए सर बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, आप जाएं मुकद्दस इब्राहिम की स्टोरी को देख लें। मुकद्दस इब्राहिम और जो उसकी बीवी, मुकद्दस इब्राहिम 75 साल का था, सारा जो थी वो 65 साल की थी, और जो वो बुढ़ापे में थे, औलाद नहीं थी, और जो वो अपने माँ बाप के साथ, और जो अपने कबीले के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो सब इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। उनके साथ बड़ी फेलोशिप थी। मगर खुदा उनको औलाद देना चाहता था, तो खुदावन ने पहले उनको सेपरेट कर लिया, पहले उनको अलग किया। अब्राहम ने अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, इसी तरह सारा ने जो है वो सब कुछ, अपनी सहेलियां, अपने रिश्तेदार, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़ दिया, और खुदा ने उनको अलग कर लिया। क्या औलाद देना चाहता था खुदा? तो औलाद क्या वही नहीं दे सकता? दे सकता था। उनके मुल्क में औलाद नहीं दे सकता? दे सकता है सर। हन्ना को उसी के मुल्क में औलाद मिली है। जिक्रिया जो है वो अलिशमा, वो सर उन्हीं के मुल्क में उनको औलाद मिली है। मगर अब्राहम के लिए खुदा ने क्या सिस्टम किया? उसको अलग किया। हालेलुया। सिर्फ खुदा अब्राहम को औलाद नहीं देना चाहता था, अब्राहम को खुदा कौमों का बाप बनाना चाहता था। हालेलुया। एक बड़ी बरकत देना चाहता था, बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, जो है वो जब अब्राहम को बुलाया गया, सब कुछ छोड़कर आ गया, अलग हो गया। खुदा ने औलाद भी दी, खुदा ने नौकर चाकर भी दिए, खुदा ने धन दौलत भी दी। खुदा ने सिर्फ उसको बाप नहीं, कौमों का बाप बनाया। हालेलुया। तो सर खुदा अलग करता है आपको बहाल करने के लिए। आइए अब देखते हैं यूसुफ की स्टोरी को देखें। यूसुफ अपने भाइयों के साथ रहता था,
अपने बाप के साथ रहता था, अपनी माँ के साथ रहता था, हालेलुया। मगर एक टाइम आया, खुदा ने यूसुफ को अलग कर लिया, हालेलुया। बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग के लिए खुदा आपको अलग करता है, हालेलुया। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, खुदा जब भी डील करता है, जब खुदा फेलोशिप करता है, जब खुदा किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो खुदा पूरे ग्रोह को नहीं खड़ा करता, खुदा एक बंदे को खड़ा करता है, फिर उसी के वसीला से जो है वो लाखों लोगों में काम लेता है, हालेलुया। इसलिए सर अब देखिए सर, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा, क्यों? यह भी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मार रहे हैं, क्यों मुखालिफ हैं यूसुफ के भाई। क्योंकि यूसुफ ने बताया अपने भाइयों को, अपने बाप को बताया, सूरज, चांद और 11 सितारों ने मिलकर जो है वो सिजदा किया। सूरज बाप, चांद मां, 11 सितारे उसके 11 भाई, हालेलुया, उसको सिजदा किया। अभी वो अपने घर में ही है, मगर ये विजन वो बता रहा है, क्योंकि यूसुफ के पास विजन थी, यूसुफ के पास रोया थी, हालेलुया। क्यों आज लोग बड़े मुखालिफ हैं, बड़े खिलाफ हैं हमारे, क्यों हैं? हमारे भाई हैं, क्यों खिलाफ हैं? सर अपनी अपनी विजन है, हालेलुया। हम अपनी विजन पे काम कर रहे हैं जो खुदा ने हमें विजन दी है, हालेलुया। लेकिन तो भी वो हमारे भाई हैं, हमारी कोई जायदाद इकट्ठी नहीं है, हालेलुया। मिशनों तंजीमों वाले जितने भी हमारे भाई हैं, मगर लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई विजन की है, लड़ाई रोया की है, कि उनके पास वो विजन नहीं है, हालेलुया। हमारे पास ये विजन है कि लोग कलाम के साथ खड़े हों, लोग मिशनों तंजीमों के साथ नहीं, बाइबल के साथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि फिदिया यीशु मसीह ने दिया है, कुर्बानी यीशु मसीह ने दी है, कोड़े यीशु मसीह ने खाए हैं, मार यीशु मसीह ने खाई है। कौन सी ऐसी मिशन है, कौन सा ऐसा बिशप है, कौन सा ऐसा पास्टर है जिसने आपके लिए मार खाई है? कोई नहीं है सर, एक ही हस्ती है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसने आपके लिए मार खाई है, हालेलुया। फिर जब खेतों में अपने भाइयों के पास यूसुफ जाता है, तो वहां पर जाकर क्या कहता है? कहता है उसने विजन वहां पर भी देखी, अपने भाइयों को बताया, 11 पुलों ने मिलकर मेरे पुले को, 12वें पुले को सीधा किया। उन्होंने कहा तू पागल हो गया है, ये कैसे हो सकता है, हम तुझे सीधा करेंगे। वो समझ गए थे। यूसुफ के बाप ने भी कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है, हम तुझे सीधा करेंगे। लेकिन खुदा जब विजन देता है, खुदा जब रोया देता है, तो खुदा काम भी करता है, हालेलुया। तो इसलिए सर बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो सर यूसुफ के भाई जो है वो बड़े नाराज हो गए। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा और उसको जो है वो कत्ल करना चाहते थे, मगर एक भाई ने कहा इसे कुएं में फेंक दो, हालेलुया। कुएं में फेंक दिया उसको। और फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो फिर उसी भाई ने सजेशन दी कि वो देखो इस्माइलियों का काफिला आ रहा है, क्यों ना हम इसे बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और ये हमारे मुल्क से भी चला जाएगा। और जो है वो फिर क्या हुआ सर, यूसुफ कुएं में फेंका गया, यूसुफ को भाइयों ने मारा। और उसके बाद ये सारा प्लान खुदा का था सर, खुदा अलग करना चाहता था। यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करता था, हालेलुया, मगर खुदा अलग करना चाहता था, क्योंकि खुदा ने यूसुफ के लिए बड़ी बरकत रखी हुई थी, हालेलुया। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब कुएं में से निकाला तो इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया। और जब इस्माइलियों के हाथ में बिक गया, उन्होंने जाकर मिस्र की मंडी में फरोख्त कर दिया। और जब मिस्र की मंडी में गया तो पोतीफर ने वहां पे खरीद लिया। और जो है वो क्या हुआ सर, उसने अपने घर में उसको जो है वो नौकर रख लिया। तो सारी चीजें, अब यूसुफ उस घर में था, अब खुदा उसको सेपरेट करता है। याद रखिए सर, जिस इंसान के पास बरकत खुदा ने दी होती है ना, वो जहां भी चला जाए उसके वसीला से बरकत ही आती है, हालेलुया, बरकत ही मिलेगी आपको, हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पोतीफर के घर के अंदर यूसुफ था, हालेलुया, और वहां पे नौकर बनाया गया। पोतीफर ने देखा ये यूसुफ जिस काम को हाथ लगा रहा है बरकत आ रही है, उसके घर में बरकत आना शुरू होगी। उसने कहा ये नौकर नहीं होगा, मेरे घर का मुख्तार होगा। उसे हेड बना दिया गया सब लोगों के ऊपर, हालेलुया। हालांकि उसकी बीवी ने उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया, इल्जाम लग गया, उसको जेल में डाला गया। और फिर जेल में जो है वो 2 लोग वहां पर, हालेलुया, 2 मिस्र जो है वो फरौन के 2 लोग थे, एक साकी और एक नान जो है वो पर नान, उसका नान परवर। लेकिन आपको बताना चाहता हूं सर, बाइबल मुकद्दस को पढ़ लें आप कि यूसुफ ने जो है वो जेल में भी था,
यूसुफ ने कभी कंप्लेन नहीं की। यूसुफ के भाइयों ने मारा, यूसुफ ने कंप्लेन नहीं की। और जो यूसुफ कुएं में फेंका गया, यूसुफ ने कंप्लेन नहीं की। वो लेकिन याद रखें सर, यूसुफ कुएं में फेंका गया, खुदा साथ था। वो पोतीफर के घर में गया, खुदा साथ था। और वो जेल में गया, खुदा साथ था। हालेलुया। क्योंकि खुदा जिनको अलग करता है ना सर, खुदा उनको छोड़ता नहीं है, खुदा उनके साथ रहता है। हालेलुया। और नबी कहते हैं खुदा आपको तब तक मरने भी नहीं देता जब तक अपना मकसद आपकी जिंदगी में पूरा ना कर ले। अपनी जिंदगी का मकसद चेक करें, अपनी खिदमत का मकसद चेक करें कि आपका मकसद क्या है। हालेलुया। आपको खुदा ने किस काम के लिए, खुदा से पूछें, खुदा ने आपको जमीन पे क्यों रखा है। हालेलुया। और जब उसने जो है वो रोया, जो है वो जेल के अंदर दो लोग थे और वो यूसुफ को ख्वाब बताते हैं। हालेलुया। और यूसुफ को जब ख्वाब बताते हैं, वो दोनों की ताबीर बताता है। एक को बताया कि 3 दिन के बाद तू वापस सरफराज किया जाएगा, तो फिर से जाकर जो मैं का प्याला जो है वो फराउन के सामने पेश करेगा। दूसरे को बताया 3 दिन के बाद तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, और जब वो तेरा जो दिमाग है ना, तेरा सर जो है परिंदे खाएंगे। और ऐसा ही हुआ, दोनों के ऐसे साथ हुआ, ऐसा ही हुआ। और सर याद रखें, एक टाइम आया, फराउन ने भी एक ख्वाब देखा और उसकी तबीर बताने वाला कोई भी नहीं है मगर वो साकी जिसने जो है वो जो यूसुफ के साथ टाइम गुजारा था। याद रखें सर, जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, वो आगे बात भी पॉजिटिव करते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा मालिक, आका, एक शख्स ऐसा है जो हमारी जेल के अंदर है, वो आपके ख्वाब की ताबीर बता सकता है, उसका नाम यूसुफ है। बादशाह ने कहा तू कैसे कह सकता है, कैसे तू जानता है? उसने कहा मेरी ख्वाब की ताबीर भी उसने बताई। हम 2 लोग थे, 2 लोग की ताबीर बताई, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आपके ख्वाब की ताबीर भी सिर्फ एक ही बंदा बता सकता है, वो यूसुफ है। हालेलुया। अब वो यूसुफ को खुदा ने अलग किया। शॉर्ट करते हैं, जब उसको लाया गया तो सर क्या हुआ है, उसने ख्वाब की ताबीर बता दी। क्या बताया था? 7 गायें उसने देखी जो है वो खा रही हैं, सब कुछ चट करती जा रही है। तो सर उसको बताया यूसुफ ने, ये 7 गायें जो है ना, ये 7 साल हैं। हालेलुया। और ये जो चट करती जा रही है, ये काल है, तेरे मुल्क में काल आने वाला है, सब कुछ चट हो जाएगा। लेकिन एक तरीका इसका है बचने वाला, एक ऐसा बंदा जो है वो डेडिकेट कर दे जिसमें हिकमत हो, वो अनाज सेव भी करेगा, काल में आप भी खाओगे, आप बिजनेस भी करोगे। वो बादशाह ने कहा तेरे से बढ़कर कौन हिकमत वाला हो सकता है। तख्त पे बिठा दिया बादशाह ने, अपने साथ एक तख्त लगा दिया और उस पे बिठा दिया उसको, और कहा आज के बाद पूरे मुल्क की बागडोर तेरे हाथ में, तू नहीं चलाना है मुल्क। हालेलुया। सुने, अब बादशाह ने कहा जब यूसुफ उठे, हर घुटना जो है वो इसके आगे झुकेगा, जो यूसुफ कहेगा उसको अपनी दाहिनी तरफ उसने बैठा दिया। हालेलुया। उसे अजीज मिस्र का खिताब दिया गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखें, जब आपकी बरकत, आपकी बहाली खुदावंद की तरफ से है, आपको ना जेल रोक सकती है, आपके लोग जितने मर्जी खिलाफ हो जाएं, आपकी बहाली को कोई नहीं रोक सकता, आपकी बरकत को कोई नहीं रोक सकता। मगर याद रखें, आप कलाम के साथ खड़े हो जाएं। खुदा आपको लागू करना चाहता है आपकी बरकत के लिए, आपकी बहाली के लिए, आपकी सरफराजी के लिए, आपकी तरक्की के लिए। हालेलुया। अब लास्ट बात करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। यूसुफ मिसले मसीह है। हालेलुया। जब यीशु मसीह, पहली बात, यूसुफ के खिलाफ कौन थे? यूसुफ के भाई थे। यीशु मसीह के खिलाफ कौन थे? यीशु मसीह के भाई थे। बाइबल को पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा, मुझसे पूछा जाएगा कि ये दुख तुम्हें ये कहां से मिले, ये जख्म तुझे कहां से मिले? तो यीशु मसीह बताते हैं कि ये जख्म मुझे मेरे भाइयों से मिले। तो यूसुफ को किन्होंने सर दी ये जख्म? उसके भाइयों ने। यूसुफ को उधर यीशु मसीह को बेचा गया, उधर यूसुफ को बेचा गया। जब यीशु मसीह सलीब पे था तो 2 लोग उसके साथ थे। हालेलुया। जब जो है वो यूसुफ कैद में था तो 2 लोग उसके साथ थे। हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर, एक डाकू बादशाही में, दूसरा मर गया। जब यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताई, हालेलुया, तो एक सरफराज हो गया, दूसरा मर गया। अब अगली बात, हालेलुया, वहां से जेल से निकला, वो तख्त पर जा बैठा यूसुफ। यीशु मसीह सलीब से जब जान देकर जमीन से वापस गया, जब सारा सिस्टम जो भी उसके यीशु मसीह के ताबे था वो कंप्लीट करके गए, जाकर तख्त पर बैठ गए। हालेलुया। अब बाइबल को पढ़े तो क्या हुआ सर, कि
फराउन ने कहा कि जब यूसुफ उठे तो हर घुटना झुकेगा। जब वो पौलुस रसूल के खत को पढ़े तो लिखा हर घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का ख्वाह जमीनियों का। इसलिए सर अल्लाह का खुदा आपको इसलिए करता है ताकि आपको बरकत दे, आपके साथ बातचीत करे, आपको यूज करे, आपको इस्तेमाल करे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस मैसेज के लिए, खुदा इस कलाम के लिए और इस जमाने के नबी के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मलाकी 4:5 के लिए, मुकाशफा 10:7 के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद यीशु जी अपने लोगों को आज के कलाम के सबब से बरकत दीजिएगा, अपने लोगों के ज़हनों को खोलिएगा, क्योंकि खुदावंद आपने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझे। तो आसमानी खुदावंद आपका रूहुल कुद्दस गाइड करे और लीड करे और सारा जलाल आपके नाम को मिले। अगर कोई कलीसिया में, जमात में कोई भाई या बहन बीमार है, यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए खुदावंद। और खुदावंद पास्टर जफर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मुबश्शिर रोफन साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदा आपकी बरकत चाहता हूं, आपकी ब्लेसिंग चाहता हूं। अपने खादमों को खुदा अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा खुदा। पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम बलीवर्स के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद। हम घटे और आप बढ़े, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।